सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 10 मई सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। पुष्प कुमार जोशी मुकेश कुमार सुराना का स्थान लेंगे। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है। स्थापना 1974 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रंजीत रथ बने हैं। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई MD एंड CEO प्रभा नरसिम्हन बनी हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा बने हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अजय भूषण पांडे बने हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एंड CEO हिसाशी ताकेयुची बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने ये खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-3, 6-1 से हराकर यह खिताब जीता है। अन्य खिताब विजेताओं के नाम हम आपको जानकारी के साथ बताते हैं फ्रेंड्स। महिला एकल का खिताब ओंस जेवियोर ट्यूनीसिया की खिलाड़ी ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब वेस्ले कूलहाफ और नील सिकुपस्की ने जीता है। आयोजन स्थल मैड्रिड स्पेन है। पिछले टॉप 5 टेनिस से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। टेनिस टूर्नामेंट ATP 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? स्टेफानोस सिट्सिपास ने खिताब जीता है। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक पोलैंड ने खिताब जीता है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंद्रे रूबलेव ने यह खिताब जीता है। टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 अकापुल्को खिताब को किस खिलाड़ी ने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने यह खिताब जीता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कामी रीता शेरपा ऐसे पहले व्यक्ति बने हैं जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेपाल के कामी रीता शेरपा रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। कामी रीता शेरपा ने पहली बार 13 मई 1994 को एवरेस्ट फतह की थी। माउंट एवरेस्ट से जुड़े टॉप 5 प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एशियाई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। रियल टाइम लेन देन पर एशियाई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। दुनिया भर में रियल टाइम
भुगतान लेन देन वर्ष 2021 में 118.3 बिलियन को पार कर गया, जो सालाना आधार पर 64.5% की वृद्धि है। शीर्ष 3 देशों के नाम हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट नंबर पर भारत, सेकंड पर चीन और थर्ड नंबर पर दक्षिण कोरिया है। रिपोर्ट जारी करता एशियाई वर्ल्ड वाइड मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है। इस बीमा योजना के तहत 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत बीमा लाभ बुनकर या सहायक कर्मचारी की मृत्यु के परिवार को दिया जाएगा। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से संबंध रखते हैं। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन है। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा है। तेलंगाना के राजकीय पशु हिरन चिंका, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर पलापिंता, राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू है। तेलंगाना की प्रमुख झील हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील हैं। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना की लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना के हवाई अड्डे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान, मरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। इस इवेंट में देश भर से 8,000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगों को और आधिकारिक जर्सी के साथ शुभंकर धाकड़ का शुभारंभ किया है। आयोजन स्थल पंचकुला हरियाणा में है। संस्करण चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिप्टो एनालिटिकल फर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश सीट्स पर रहा है? तो अमेरिका यहाँ पर सीट्स पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका 49.95 बिलियन के अनुमानित वास्तविक लाभ के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के निवेशकों ने 2020 में सिर्फ 32.5 बिलियन डॉलर का लाभ प्राप्त किया था। वर्ष 2021 में यह बढ़कर 162.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में भारत 21वें स्थान पर रहा है। 3 शीर्ष देशों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अमेरिका फर्स्ट नंबर पर रहा है 49.95 बिलियन डॉलर लाभ के साथ। सेकंड नंबर पर ब्रिटेन 8.16 बिलियन डॉलर के साथ सेकंड नंबर पर रहा है। जर्मनी 5.82 बिलियन डॉलर के साथ थर्ड नंबर पर रहा है। रिपोर्ट जारी करता यहाँ पर चैनलाइसेस मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो ये योजना भारत ने शुरू की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6.2% की वृद्धि हुई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022
के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में 6.2% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 81.2 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जो साल 2019 76.4 लाख पंजीकृत मौत की तुलना में 6.2% अधिक है। सभी पंजीकृत मौतों में पुरुषों की संख्या 60.2% है, जबकि महिलाओं की संख्या 39.8% है। रिपोर्ट जारी करता केंद्र सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को किस कंपनी ने विकसित किया है? एल्स्टॉम कंपनी ने विकसित किया है, जो कि फ्रांस की कंपनी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को वैश्विक गतिशीलता प्रदाता कंपनी एल्स्टॉम द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। यह तेज रफ्तार वाली क्षेत्रीय यात्री परिवहन रेल प्रणाली है। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? डाबर इंडिया लिमिटेड बनी है। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? सूरत, गुजरात में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनेगा। भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, पुणे, महाराष्ट्र ने इसको विकसित किया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? खंडवा, मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। 10 मई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई? 2.0 हो गई है। हांगझाऊ, चीन में होने वाले 19वें एशियन खेल 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? 2023 में किया जाएगा। किस संस्थान ने भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली ने ये सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं। सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स के जवानों के लिए कैफ पुनर्वास पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मित्र योजना किस मंत्रालय की पहल है? कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल की यहाँ पर प्रधानमंत्री मित्र योजना पहल है। चलते हैं आज के जीके की तरफ। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे। हेनरी बेकुरेल ने किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता की खोज की थी। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। लोधी सल्तनत के शासक किस मूल के थे? अफगान मूल के थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से ये नदी निकलती है। किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? कर्नाटक ने इसकी स्थापना की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। 8 अप्रैल सन 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पर शुरू किया मध्य प्रदेश ने। भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल का आईपीडी मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? सवाई मानसिंह अस्पताल राजस्थान में बनेगा। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? धर्मेंद्र प्रधान ने की है। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? सत्यपाल मलिक को प्रदान किया जाएगा। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया है? झारखंड में मनाया गया है। दी मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हरीश मेहता इसके
पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।